ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिल
मिलन की मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा। आओ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। खुशनसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। सार मिला जीवन का जिंदगी मुस्काई। खुशनसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। सार मिला जीवन का जिंदगी मुस्काई। नैनों में हर पल घूमे बाबा तेरा नजारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इतना प्यार है तुमसे बाबा कैसे तुमको बताए। बिन तेरे एक पल हमें चैन कहीं ना आए। कितना प्यार है तुमसे बाबा कैसे तुमको बताए। बिन तेरे एक पल हमें चैन कहीं ना आए। नाव पुरानी गहरा पानी है बाबा तू ही सहारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा
इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। जिनके दरस को तरसे दुनिया, रोज हमें वो मिलते। संग सदा वो रहते हमारे, साथ सदा वो चलते। जिनकी दरस को तरसे दुनिया, रोज हमें वो मिलते। संग सदा वो रहते हमारे, साथ सदा वो चलते। इस जीवन में बाबा मेरे जन्नत को है उतारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है, वो धरती पे पधारा। आओ मेरे लाडलो, बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता। अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए। मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता। सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से। बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो। वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए।
सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना। धरती भी नग़मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए। वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर ही तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति। आज के महावाक्य 9/5/2021। बाबा ने आज निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानियां सुनाई हैं। जैसे पिछली मुरली में बाबा ने मनन करना और अनुभव के मगन में रहना, और एक बात पहली दी थी कि बच्चे बहुत हैं जो वर्णन करते हैं। तो उन बातों को तो आप सबने बहुत अच्छी तरह से जरूर अध्ययन किया होगा कि बाबा कैसे बच्चों को गुह्यते गुह्य बातें सुनाते हैं और हमारी आंतरिक स्थिति को मजबूत करते हैं। हम चाहें तो अपनी चेकिंग करें और अपनी स्थिति को अच्छा बनाएं। ऐसे बाबा ने आज खास बच्चों के पुरुषार्थ पर, जो बच्चे पुरुषार्थी होते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो उनमें किन किन बातों का निश्चय होता है और निश्चय के आधार पर ही फिर वो अपना पुरुषार्थ करते रहते हैं। उसकी निशानी बाबा ने आज लगभग 8 पॉइंट्स में दी हुई है, और वो 8 पॉइंट्स ऐसे ही समझें कि निश्चय किन किन बातों में होता है। तो जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं तो जैसा करेंगे, है ना, और वैसे ही हमारा मन, हमारी वाणी बन जाती है। ऐसे ही बाबा ने लौकिक में रहते हुए भी लौकिक की जो परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में जैसी जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही हमारी अवस्था बन जाती है। बाबा ने वो निशानी के तौर से नहीं कहा, क्योंकि बाबा का तो इशारा हमेशा रहता है बच्चों की एक रस
स्थिति होनी चाहिए। तो कभी भी कोई भी तरह का उतराव चढ़ाव अगर आता भी है तो उस उतराव चढ़ाव में भी वह अपनी अवस्था अच्छी और श्रेष्ठ बनाए रखे। उसको एक रस स्थिति कहते हैं। क्योंकि लौकिक में तो यही बात आती है, जब कभी कोई काम अच्छा हुआ तो अच्छी स्थिति बन गई, जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ गई तो फिर वो स्थिति से तो वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो बाबा ने इन बातों को कहा कि नहीं, अगर मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो फिर उसी अनुसार बाबा से हमें सब कुछ मिल रहा है, ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि इसमें भी वही बात आती है कि जब किसी चीज की अप्राप्ति हुई, कोई कमी हो गई, तो फिर हमारी स्थिति जो है अचल अडोल नहीं रह सकती है। तो अचल अडोल स्थिति के लिए जो कुछ भी बाबा से हमें मिल रहा है उसमें हमारा पूर्ण निश्चय हो, और बाबा के साथ साथ हमारा अपना ये एक ईश्वरीय परिवार है, इस परिवार में भी हमारा अपना निश्चय होना चाहिए। क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा की अपनी अपनी स्थिति, या यूं कहें अपना अपना पुरुषार्थ, या यूं कह दें कि अपना अपना पार्ट है। तो उस तरह से हम उन ब्राह्मण आत्माओं के संग का भी जो प्रभाव कभी पड़ता है और वो हमारी स्थिति को थोड़ा बदलाव कर देता है। तो कभी अच्छी स्थिति भी बन जाती है और तो कभी अच्छी नहीं भी होती है। तो ऐसे बाबा ने आज लगभग 8 बातें सुनाई हैं। कुछ तो छोटी छोटी बातें हैं और बड़े ध्यान से सुनने की हैं, और कुछ फिर बाबा ने किन्हीं शब्दों का, है ना, वर्णन किया है स्पष्ट रूप में, विस्तार रूप में। और कुछ बाबा के बच्चों की विशेषताएं भी बाबा ने बताई हैं। तो बाबा के बच्चे जो भी हैं उनकी विशेषताएं भी हैं। तो एक निश्चय बुद्धि की निशानियां हैं और दूसरा बच्चों की विशेषताएं हैं। और विशेषताओं में आता है क्योंकि वो अपने ही अच्छे स्वभाव संस्कार के अनुसार उनकी वृद्धि होती है। वो चाहे सेवा के रूप में हो, चाहे उन्होंने अपनी खुद की धारणा के रूप में हो, और चाहे वो अच्छे अच्छे, है ना, योग के द्वारा उनका अपना अनुभव हो। तो ऐसे देखेंगे कि कहीं न कहीं हर बच्चे में कोई न कोई विशेषताएं जरूर होती हैं। लेकिन बाबा तो फिर नंबर 1 बच्चों की विशेषताओं का भी तो वर्णन करते हैं ना, और उसी आधार पर फिर हम अपने आप में वो चेकिंग भी कर सकते हैं। तो अभी हम सब बाबा के महावाक्य को सुनेंगे और एक एक बात पर विशेष रूप से अटेंशन भी देते और अपनी धारणाओं को मजबूत करते जाएंगे। क्योंकि ये समय भी हम सबके लिए सीख दे रहा है। तो जो सीख दे रहा है तो हमें सीखना तो है ही है, और अभी तक तो हमें कर लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी समझ में आ जाए, समझ में आ रहा है तो जरूर हमें कर लेना चाहिए। और बहुत क्विक बाबा का इस समय का वरदान है कि अगर आप संकल्प मात्र भी रखते हो कि हमें ऐसा बनना है, इन विकारों का या इन कमियों को हमें खत्म करना है और करेंगे,
तो कोई भगवान की मदद भी मिल रही है। शायद आप सबके पास इस बात का अनुभव हो, और अगर अभी थोड़ा ढीले ढाले या अलबेले कहीं हो तो कृपया आप लोग ध्यान दें और अपनी स्थिति को और दूसरों की स्थिति को बनाए रखें। अच्छा, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। तो निश्चय की निशानियां, विशेषताएं। निश्चय की विशेष निशानियां, तो पहली बात, जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। ये पहली बात सुनाई। जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। दूसरी बात, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क में 1% भी संशय, संकल्प मात्र भी नहीं होगा। अपने भाग्य में, अपने जीवन में व बाप व परिवार और ये जो भी हमारे संबंध संपर्क में आने वाले हैं, उनमें 1% भी संशय नहीं होगा। मतलब समझ सकते हो कि हम अपनी स्थिति को कैसे बनाए रखें, जिसको मेंटेन कहते हैं। उसके लिए बाबा ने जो बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी। ड्रामा कल्प पहले जो हुआ है और कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू कहते हैं। तो ऐसे जब अपने अंदर कुछ ऐसी पॉइंट्स रहती हैं, साक्षी हो देखना, ट्रस्टी हो आगे बढ़ना, तो वो बाबा का बच्चा जो बातें बाबा ने दी अपने भाग्य पर, अपने श्रेष्ठ कर्म पर, बाप में निश्चय, परिवार में निश्चय और संबंध संपर्क में जो आने वाली आत्माएं हैं, उसमें भी किसी भी तरह का किसी के प्रति कोई भी संशय ना आने पाए। चौथी बात, क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु लगाने वाले। पांचवी बात, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे, अर्थात बार बार स्मृति में लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूं ये कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की और चाहे सुख की। उस स्थिति की अनुभूति स्वतः ही रहती है। बार बार मेहनत नहीं करते। क्यों?
क्योंकि उनके सामने कोई और ऑप्शन तो है नहीं, कोई ज्ञान तो है नहीं। लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थिति है ना, कोई समस्या, कोई विपदा, कोई घटना आ जाती है, तो उसी अनुसार फिर उनकी स्थिति बन जाती है। और फिर कभी सुख के रूप में कुछ अच्छा होने लगता है तो फिर उनकी स्थिति वैसे ही अल्पकाल के लिए सुख के रूप में भी बदल जाती है। तो बाबा ने ये लौकिक के बारे में ये बात सुनाई है। तो बार बार मेहनत नहीं करते, मैं सुखी हूं व मैं दुखी हूं। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः होता है और सहज होता है। अज्ञानी जीवन में परिस्थिति प्रमाण, अज्ञानी जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है। लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती है। ये ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा ने बात दी कि ऐसा नहीं जैसे लौकिक में होता है, ऐसा नहीं हो। बाबा ने आगे सुनाया, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति वह श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप से प्राप्त है, या बाप दादा द्वारा वो वर्षा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। तो यहाँ इस ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे के रूप में, सतगुरु के वरदान के रूप में, तो ये हमें भाग्य विधाता द्वारा ये भाग्य प्राप्त है। तो हमारी स्थिति तो फिर वही एक रस रहनी है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? तो इसको तो फिर परिस्थिति ही कहेंगे, क्योंकि उसी आधार पर हम चल रहे हों। तो जब जैसी परिस्थिति हुई तब तब मैंने हमारी अपनी स्थिति वैसी बनाई, और नहीं तो फिर वैसे की ही वैसे रहे। तो बाबा ने इसलिए बच्चों को इस बात के लिए मजबूत पक्का बनाते हैं कि परिस्थिति के आधार पर नहीं हो। और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि बताया ना, परिस्थिति जो है वो पावरफुल हो जाती है। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं। तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती है। परिस्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है। क्योंकि फिक्र होता है तो जरूर
कोई अप्राप्ति व कोई कमी होने के कारण। नहीं तो बेफिक्र बादशाह है, उसको किस बात की चिंता। लेकिन अगर चिंता है, फिक्र है, तो कोई ना कोई कारण तो जरूर है। कोई कमी होगी, कोई चीज की प्राप्ति नहीं हो रही होगी, है ना। तो ये असंतुष्टता ही तो है, और वो असंतुष्टता फिर निश्चय बुद्धि नहीं बनने देता। बाबा ने कहा अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो फिक्र किस बात का। बताइए किस बात का रहा। जब सर्वशक्तिमान बाप के हम बच्चे हैं और हर तरह की हमें प्राप्ति है, तो फिर हम क्यों फिक्र करेंगे। छठी बात, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले, जिसको बाबा ने सर्वंश अर्पित कहा है। सर्वंश अर्पित का मतलब जो कुछ भी है, तन से, मन से, धन से, समय से, संकल्प से, जो कुछ भी हम अपना कभी कहते थे, वो सर्वस्व हम अब अर्पित करते हैं बाप पर और बाप के ईश्वरीय कार्य पर। क्योंकि वो जो भी जैसे भी कराए, तो हम हमेशा तैयार रहे। तो बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित। चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। वंश तो यही है ना कि हमारे अंदर ही तमाम तरह के अपने ही, है ना, स्वभाव, संस्कार, इच्छाएं, है ना, ये सब एक वंश के रूप में है, और उन्हें भी हम बाबा को अर्पित करते हैं। इसको सर्ववंश कहा है। तो सर्ववंश में ये सब आ जाता है। सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्र में बैठ गए। ये भी एक सीढ़ी है ना। जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते, लेकिन सर्वंश अर्पित, अंडरलाइन, सर्वंश अर्पित ये सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। तीनों ही जो ऊपर सुनाया ना, देह भान बना जो विकार में लाते हैं उसके वंश सहित, और अपने जो देह का संबंध है, वो संबंध संपर्क जो भी होते हैं वो भी एक वंश के रूप में होते हैं। और फिर देह से निर्मित जो भी पदार्थ आदि, वैभव आदि होते हैं, उन्हें भी बाबा ने कहा ये भी सर्ववंश में आता है। तो ये तीन बातें जो बाबा ने दी, उसको कहा है कि अगर ये सब अर्पित करते हो तो निश्चय बुद्धि है। और जो एक बात कही कि मधुबन में बैठ गए, या फिर यूं कहें सेंटर पर बैठ गए, ये भी एक सीढ़ी है मंजिल को पाने के लिए।
तो एक सीढ़ी चढ़े ना, लेकिन अभी तो मंजिल नहीं आई ना, तो मंजिल तक पहुंचने के लिए और सीढ़ियों पर हमें कदम बढ़ाने होंगे, चढ़ना होगा। इसके लिए भी बाबा ने कहा वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं, अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है। जब बाबा कभी गुह्य बात कहते हैं ना, तो उसमें चिंतन हमारा होना चाहिए, मनन हमें करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ बस गुह्य है, तो गुह्य का मतलब क्या समझे ना, गुह्य कह देना और गुह्यता में जाना, उसका चिंतन करना, फिर उसके स्वरूप में आना, तब तो हम ये बात अपनी स्थिति को अच्छा बनाने में लागू कर सकते हैं कि हाँ हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। ये भी कभी सुनाएंगे, है ना, तो कभी क्या, बाबा तो हम बच्चों को सुनाते ही रहते हैं, और जब सुनाते हैं तो बड़े ही प्रेम से बच्चों के प्रति अपने अंदर बाबा यही हमेशा भाव रखते हैं कि बच्चे अच्छे बने और उच्च स्थिति को प्राप्त करें। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सातवीं बात, निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, ये भी देखो तीन बातें हैं। निश्चय और निश्चिंत और निश्चित। निश्चित माना ये हुआ ही पड़ा है, निश्चिंत माना कोई फिक्र नहीं, और निश्चय माना नहीं, जो होने वाला है वो होगा जरूर। पक्का एकदम निश्चय बुद्धि, चाहे कितनी भी तूफान हो, है ना, माया का प्रकोप हो, फिर भी जो बाबा ने हम बच्चों को निश्चय की बात दी है, अपने भाग्य में, अपने आप में, अपने बाप में, अपने परिवार में और अपनी प्राप्ति में, जो भी हम कुछ बाबा हमें सुना रहे हैं, उन सभी बातों में हमारा निश्चय हो। तो ये भी देखो तीन बातें बाबा ने जो दी, वो भी एक विजय को प्राप्त करने की बातें हैं। ये हर समय अनुभव कराएगा। आठवीं बात, वो सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरे को भी ये रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। इसीलिए कहा अनुभवी बनो। पिछली मुरली में भी मगन स्थिति में स्थित रहने की जो बात दी थी, वो अनुभवी ही मगन रह सकता। तो अपने जीवन के अंदर जितने भी आप अनुभव बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब कोई परिस्थिति आई उस पर आपने विजय प्राप्त किया, आपका अनुभव बढ़ गया। जब कभी कोई भगवान से बातें हुई और वो आपकी बात स्पष्ट हो गई या पूर्ति हो गई, तो फिर आपका अनुभव बढ़ गया, आपकी खुशी बढ़ गई। तो ये जो अनुभव है, ये हमें अपने लिए भी आगे बढ़ाते हैं और दूसरों की भी सेवा के लिए काम आते हैं, क्योंकि उसी आधार पर हम किसी को कोई भी बात सुना भी सकते हैं। और बनाने वाला तो बाबा ही है। इसलिए हमें सदैव अपने लिए इस बात में खुशी होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं सचमुच शिव बाबा के सिवाय और कोई करा भी नहीं सकता है। इतना पक्का निश्चय होना चाहिए। आगे बाबा ने निश्चय बुद्धि बच्चों की फिर कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है और कुछ पूछा भी है। तो निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वालों के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण, निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि, बुद्धि पर ध्यान देना। जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी तो निर्माण भी होंगे, नव निर्माण भी करेंगे। जहां ये विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है
निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त निर्माण, निमित्त निर्माण और निर्माण, तो जहां ये विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि, निमित्त निर्माण, निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, सदा मधुरता कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। कहीं कहीं मैंपन होता है ना, तो मैंपन वाला किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता। एक बार बाबा ने और मुरली में सुनाया था, पहले आप, मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगत अम्बा व बच्चों को रखा। मेरे से भी तीखी जगत अम्बा है, मेरे से भी तीखे ये बच्चे हैं। ये उदारता की भाषा है। और जहां उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहां ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। ये मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है। लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा। ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी होना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। तो ये एक विशेषता के रूप में बाबा ने बच्चों को समझाया, जिसमें मम्मा का भी उदाहरण दिया और ब्रह्मा बाबा का भी दिया। ये बात सच है कि बाबा कैसे बच्चों को आगे रख करके उनकी विशेषताओं को भी और विशेष बना देते थे। क्योंकि बच्चे आगे बढ़ेंगे तो फिर इसमें अपने लिए भी बहुत बड़ी प्राप्ति होती है, जिसको बाबा ने संतुष्टता का शब्द दिया है और उदारता कहा है। यही एक उदारता है जिसमें कल्याण की भावना रहती है, सर्व के प्रति रहती है। क्योंकि जब वो स्वयं आगे बढ़ता है और दूसरों को भी चांस देता है, ये बहुत बड़ी उदारता है। क्योंकि खुद करने वाला दूसरों को भी कराने की एक चाहना रखता है कि ये बच्चा भी आगे बढ़े, क्योंकि बच्चों में बहुत गुण होते हैं। और फिर उसकी प्राप्ति में जो बाबा ने बात दिया, वो दिया कि जो बच्चे दूसरों को आगे बढ़ाते हैं
उनको फिर अपने आप ही मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। ये तो एक पारिवारिक रूहानी स्नेह होता है। ये अलौकिक परिवार है। जितना हम दूसरों को बढ़ाते हैं उतना हम स्वयं बढ़ जाते हैं। ये एक गुप्त है। ये बाबा ने एक भाषा के रूप में बताई है बात। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का तूफान, कभी समुद्र का तूफान, डैश डैश है। बहुत सारी परिस्थितियां बन जाती हैं प्राकृतिक रूप में भी, है ना। कितनी आपदाएं आने लगती हैं। ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। तो ये तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति ये मेरी तरफ होने वाले नहीं है। तो कुछ न कुछ उसे माया भी प्राप्त करा देती है। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है ना। जिसको बाबा कभी कभी गैस का गुब्बारा कहते हैं, वो उड़ता है, फिर ऊपर जाते ही वो डाउन होने लगता है। तो ऐसे ही हमें ये एक नशा चढ़ जाता है, और वो नशा होता है माया का। तो माया भी तो जानती है ना कि ये बच्चा ऐसे हमारी तरफ नहीं आएगा, तो कुछ न कुछ उसे अल्पकाल की प्राप्ति होती रहती है, और वो उसी में बहुत खुश होता है। फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। चतुर है। तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है। तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। जो निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे होते हैं वो कभी भी धोखा नहीं खा सकते हैं, क्योंकि त्रिनेत्री देख लेते हैं, परख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये माया है, और ये माया मुझे कैसे नाम मान शान में ले जाएगी, और फिर कहीं से मुझे गिरा भी देगी। इसलिए ऐसे पक्के निश्चय बुद्धि इन बातों में नहीं आते हैं। कहा कभी भी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो ये माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम हैं, हिलते ज्यादा हैं। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है, और ये तो बात होती है भाई, है ना। हिल जाते हैं और फिर फाउंडेशन उनका कच्चा रह जाता है। जड़ें अगर इधर उधर से हिल गई तो फिर एक दिन क्या होगा, वो वृक्ष ढह जाएगा। इसलिए शिव बाबा हमारे निश्चय को ही पक्का और मजबूत बनाते हैं, और बच्चों को ये, है ना, बहुत अच्छे से समझकर, माया को पहचान कर कभी भी हिलना तक भी नहीं चाहिए। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है क्या,
तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे, अच्छा भी है, निश्चय में रहना। माना बाबा ने कहा अच्छा भी है जो निश्चय में रहना है, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान न दे तो व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए तो चाहना रखते हो तो चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वो याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। बाबा ने ये बात स्पष्ट कर दिया है ना। अगर किसी भी तरह की अपने अंदर नाम मान शान की इच्छा को रख करके और देखा कि वो नहीं हुआ, पूर्ति नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? हिलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसके लिए ही बाबा ने एक रोक बता दी कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूं। वो याद रहता है, पूछा है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। नहीं होना चाहिए ना? क्यों विजयी हो जाएगा व्यर्थ? है ना। अरे हम समर्थ आत्मा, समर्थ बाप के बच्चे हैं, तो ये छोटी मोटी अगर बातें आ भी जाए तो उसमें हमारी, है ना, हमारी क्या एक चाहना है इस बात के लिए। नाम मान शान भी अगर मिल भी गया तो थोड़े ही समय का होगा ना, क्योंकि हमारे ये अपने एक संस्कार होते हैं। इन्हीं संस्कारों को हमें अपने आप को बदलना चाहिए, चेंज करना चाहिए कि नहीं, है ना। जो करता है, जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। हम जो करेंगे हमें वही मिलेगा। हम खुश रहेंगे तो फिर खुशी दूसरों को दे सकेंगे। तो जिस किसी दूसरे को भी देखें और हम खुश हो जाएं तो फिर अपनी, है ना, स्थिति को हम समझ सकते हैं कि हाँ सच में हम समर्थ बाप के समर्थ बच्चे हैं, है ना। क्योंकि दूसरों को देख के बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। हद को कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। तो निश्चय का अर्थ ये नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये नहीं। लेकिन कौन सी आत्मा हूं? सिर्फ मैं आत्मा हूं नहीं, है ना। पक्का करना होता मैं कौन सी आत्मा हूं। वो नशा, वो समान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया और पेपर दिए ही नहीं, उसको क्या पास विद ऑनर कहेंगे? कहेंगे क्या? तो ये बातें तो समझनी पड़ेंगी ना कि हम ये कभी कभी सोचा कर, अरे कुछ होए नहीं, अरे कुछ आए ही नहीं, कोई तूफान भी ना आए, कोई परिस्थिति भी ना, माया कोई पेपर भी ना लेवे हमसे, है ना। तो फिर माया ही तो है जो घड़ी घड़ी हमें किन्हीं न किन्हीं बातों में ले आती है। तो उसी समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि अरे ये माया के रूप है, और माया के रूप है तो जरूर हमें पहचान कर और उसे हमें सावधान होना चाहिए कि हम क्यों ऐसे हार खाएंगे, है ना। तो पेपर तो देना पड़ेगा ना, बिना पेपर के पास विद ऑनर कैसे हो जाएंगे? बाबा ने कहा क्या कोई उसको मानेगा कि हाँ पास हो गए?
सर्टिफिकेट चाहिए ना, कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू नहीं होती है। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले, बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? ये तो कितने बार शिव बाबा सुनाते हैं हम बच्चों को बात, कि नहीं सुनाते हैं? कितने बार कहते हैं कि सर्टिफिकेट चाहिए। एक तो पहली बात स्वयं से होता है, तो स्वयं में तो हम ठगी कर सकते हैं, लेकिन बाप से और परिवार से इसमें हम ठगी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो करेंगे उसका सर्टिफिकेट तो अभी मिलेगा ना, दूसरा देने वाला है ना। हम तो पेपर दे दिए और हमने कहा अरे हमने बहुत अच्छा पेपर किया, बहुत अच्छा पेपर किया, तो क्या होगा आखिर? जब एग्जामिनर उसको चेक करता है तभी तो नंबर मिलते हैं, और जब हम फिर पास होते हैं तभी तो सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें भी नंबर होते हैं, है ना। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, है ना। तो सर्टिफिकेट बिना कैसे पता चलेगा, है ना। तो रिजल्ट का आउट होना और फिर सर्टिफिकेट मिलना, पास कैसे भी हो तो भी सर्टिफिकेट तो मिलता ही है ना। तो बाप से और परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना, जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश न रहे ना हो, लेकिन लोग भी खुश हो। कहा ना कि अपने आप को हम ठगे नहीं कि हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, अरे हमको किसी की आवश्यकता नहीं, ना ना, ये बात तो हो ही नहीं सकती है ना। हम खुश होंगे तो दूसरों को खुश रखेंगे, ये भी एक निशानी है ना। हम कहने हम तो खुश हैं, अब वो चाहे रोए चाहे गाए, लेकिन नहीं। बाबा ने पिछली मुरली में भी ये बात कही थी, अरे उस आत्मा को भी, चाहे ब्राह्मण आत्मा क्यों ना हो, तो उसको भी पुरुषार्थ करने के लिए तो शक्ति देनी है ना। तो क्यों ना फिर हम वाइब्रेशंस दें, शकास दें, उसको भी हम पक्का और मजबूत बनाए, है ना। तब तो फिर हम ये मानेंगे कि हमने अपने आप का भी सर्टिफिकेट लिया और बाप से भी लिया और परिवार से भी लिया। ये सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। सभी अनुभव करें कि हाँ, ये नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोक पसंद, बाप पसंद, इसको कहते हैं विजयी। अच्छा, सर्व निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को सर्व निश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी खुश हो ना? देखो शिव बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, कितने बाबा प्यार से वो बातें सुनाते हैं कि बच्चों की अवस्था श्रेष्ठ बने, ऊंची बने, महान बन जाए, एक रस स्थिति में रहने से। तो ऐसी एक रस स्थिति हो जिसको अचल अडोल अवस्था कहते हैं। और ये पक्का है कि जो बाबा के बच्चे निश्चय बुद्धि
कहीं भी संकल्प मात्र किसी भी आत्मा के प्रति संशय नहीं लाए, खास अपने पार्ट प्रति भी, और फिर वो तो दूसरों की बात है, तो दूसरों के प्रति भी कोई भी तरह का संशय नहीं आए, क्योंकि हमें भगवान ने हर तरह से ज्ञान दे करके पक्का कराया है कि हर आत्मा का पार्ट अपना, भले वो हमें देख के अच्छा न भी लगे, फिर भी हम ये तो कह ही सकते हैं ना, चाहे मन के अंदर कह ले, चाहे दूसरों से हम उसका वर्णन कर ले, अरे देखो भाई पार्ट है ना इन सब आत्माओं का अपना अपना। तो हमारे अंदर कभी भी किसी भी तरह का है ना मतभेद, भेदभाव है ना, कोई ईर्ष्या द्वेष या उसके प्रति बुरा भाव नहीं आएगा, क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो इस तरह से हम अपना पुरुषार्थ अच्छा कर सकते हैं। और जब एक बात का हमेशा निश्चय रहना चाहिए कि जब हमारा अपना निश्चय पक्का होता है, हमारा अपना पुरुषार्थ जब अच्छा होता है और हम उसे हर तरफ से समझ सकते हैं कि नहीं कोई भी हमारे अंदर अहम नहीं है, मैंपन नहीं है, ये हमारी अपनी एक सूक्ष्म चेकिंग होती है, तब हम दूसरों को भी उदारता के साथ, बाबा ने जो आज सुनाया उसको हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसमें भी हमारा अपना भाग्य बन जाता है, हमारे अपने नंबर भी जुड़ जाते हैं और दूसरों को भी मिल जाता है। आगे बाबा ने विदेशियों से बात किया है, अपने को समीप रतन अनुभव करते हो क्या? समीप रतन की निशानी क्या है? वो सदा सहज और स्वतः, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, गुण मूरत सेवाधारी अनुभव करेंगे। चारों बातें आ गई, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। ये चारों में वो का अपना विशेष अनुभव होगा। समीप रतन के हर कदम में ये चार ही विशेषताएं सहज अनुभव होंगी, एक भी कम नहीं होंगी। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा और गुणमूरत सेवाधारी आत्मा, है ना। गुण भी हो, माना धारणाएं भी हो और सेवा भी हो, तो ये चारों बातें उसमें सहज रूप में उसके अंदर ये विशेषताओं के रूप में होंगी, एक भी कम नहीं होगी। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो या दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो, ये सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा, है ना। समीप रतन किसी भी बात में मेहनत नहीं अनुभव करेंगे, लेकिन सहज सफलता का अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम युग पर मेहनत से ही छुड़ाते हैं। 63 जन्म मेहनत की है ना, चाहे शरीर की मेहनत की, चाहे मन की मेहनत किया। बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे, तो ये मन की मेहनत की और धन की भी देखो। जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते हैं, याद आ गई ना, पिछली मुरली में भी बाबा ने विदेशियों के लिए ही कहा था कि अगर है ना कुछ इनकम भी है तो जानते हो ना किस लिए, है ना। उसमें भी समर्पित बुद्धि की बात बाबा ने सुनाई थी, है ना। तो चाहे लौकिक हो अलौकिक हो, ईश्वरीय सेवा अर्थ ही आप कमाई करते हो। तो बाबा ने आज भी वो बात दे दी, जिसको बाप दादा नौकरी कहते, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो, उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। और अभी आधा कल्प के लिए ये नौकरी नहीं करेंगे, इससे ही छूट जाएंगे। न लौकिक नौकरी करेंगे,
न भक्ति करेंगे, दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। अभी भी देखो, चाहे लौकिक कार्य भी करते हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते भी अंतर लगता है ना। अभी ये लौकिक कार्य करते भी डबल लाइट रहते हो। क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य करते भी ये खुशी रहती है कि ये कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं, अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है। ये भी देखो बाबा पूछ ले रहे हैं, तो अपने मन की इच्छाएं तो नहीं है ना। तो जहां इच्छा होती है वहां मेहनत लगती है। अभी निमित्त मात्र करते हो, क्योंकि मालूम है कि तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुना अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। इस पॉइंट पर बहुत अच्छे से हमें चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये लौकिक जो कारोबार हम करते हैं उसमें विशेष ये तीनों भी बातें आती हैं, तन मन और धन। तो उनका हम कहां तक महत्व देते हैं तीनों को, उस पर जरूर अच्छे से विचार करना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो हमने भक्ति में भी बहुत कहते आए, लेकिन अभी बाबा ने जब ये बात सुनाई कि ये तीनों लगाने से हमारा ये अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है, और वो भी पदम गुना, तो सतयुग में कितना सुख होगा, है ना, कितनी प्राप्ति होगी, काया भी कितनी अच्छी होगी, निरोगी होगी। तो तन से कहें, मन से कहें, मन कितना प्रफुल्लित होगा, जहां अशांति का नाम नहीं, दुख का नाम नहीं, बेचैनी नहीं, चैन ही चैन है, वो दुनिया होगी। तो वो मन के लिए ही तो है। अभी तो बाबा हमको मन की डांस यहाँ कराते हैं, मौज करो, है ना। लेकिन उसमें भी अगर हम बहुत अच्छा करते हैं तब तो सतयुगी दुनिया में भी हमें बहुत अच्छा मिलेगा, और धन की भी कोई कमी नहीं है सतयुग में। तो वो फिर हमको पदम गुना के ही रूप में तो मिलता है। तो हमें इस बात के लिए जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये तीनों हमारे कहाँ सफल हो रहे हैं। फिर जमा किया हुआ खाते रहना, पुरुषार्थ से, योग लगाने का, ज्ञान सुनने सुनाने का, इस मेहनत से भी छूट जाएंगे। कभी कभी क्लासेस सुनकर थक जाते हैं ना, वहां तो लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी ना, वो भी खेल खेल में होगी। इतने किताब नहीं याद करने पड़ेंगे, इतने किताब याद नहीं करने पड़ेंगे। कुछ समय पहले एक कमेंट्री में ये बात दी गई थी कि वहां कैसा होगा सतयुग में, है ना। तो वो सैर शायद आप बाबा के सब बच्चों ने किया होगा। कितना मजा आया। और फिर गुलजार दादी ने भी उसका वर्णन किया। तो आज जो सुन रहे हैं, है तो ये वही बातें ना। तो जैसे कि हम मगन रहे कि सतयुग में भी कितना मौज होगा, कितना आनंद होगा, कितने हम सब, है ना, एक दूसरे के साथ हिल मिल के जुल के रहेंगे, है ना, कितनी खुशी होगी। और देखो, पढ़ने की भी बात सुनाई, वहां कुछ नहीं करने का है। यहाँ तो बाबा ने कहा ना, जैसे कभी कभी क्लासेस सुनते सुनते थक जाते हो, और वहां उस सब चीजों से भी छूट जाएंगे। और लौकिक राजनीति
पढ़ाई भी जो होगी ना वो भी खेल खेल में होगी। इतने किताब याद नहीं करने पड़ेंगे। कहा ना था बड़ी बड़ी कोई किताबें आदि नहीं होंगी, सब मेहनत से छूट जाएंगे। कईयों को पढ़ाई का भी बोझ होता है। संगम युग पर मेहनत से छूटने के संस्कार भरते हो। चाहे माया के तूफान आते भी हैं, लेकिन ये माया से विजय प्राप्त करना भी एक खेल समझते हो। मेहनत नहीं, खेल में भी क्या होता है, जीत प्राप्त करना होता है ना। तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल करते हो। खेल लगता है या बड़ी बात लगती है। जब मास्टर सर्वशक्तिमान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा। और ही चैलेंज करते हो कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ। तो विदाई समारोह मनाने आती है कौन? कौन आता है? तो लड़ने नहीं आती है ना। अगर हम लड़ने लगते हैं तो हमारा टाइम बेकार चला जाता है। इसलिए वो आती है विदाई लेने के लिए। विजयी रतन हर समय हर कार्य में विजयी है। विजयी होना, हाँ जी किसी ने कहा, तो वहां जाकर भी हाँ जी करना। फिर भी अच्छे बहादुर हो गए। पहले थोड़े जल्दी घबरा जाते थे, अभी बहादुर हो गए। अभी अनुभवी हो गए हैं, तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए। परखने की भी शक्ति आ गई है, इसलिए घबराते नहीं हैं। अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे। यही स्मृति सदा रखना है। अच्छा, विदाई के समय दादियों से बात किया बाबा ने, तो दादी जानकी बंबई से 3-4 दिन का चक्र लगाकर आई है। तो अभी से ही चक्रवर्ती बन गई। अच्छा है, यहाँ भी सेवा है, वहाँ भी सेवा की। यहाँ रहते भी सेवा करते और जहाँ जाते हो वहाँ भी सेवा हो जाती है। सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है। बड़े ठेकेदार हो ना। देखो कैसे दादियों में बाबा है ना वो शक्तियां भर देते हैं, जिससे कि वो है ना उड़ उड़ करके यहाँ से वहाँ वो सेवा ही करती रहती हैं। इसलिए ठेकेदार कहा। छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत हैं, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। बाबा आज मुरली सुनते बहुत मजा आया। ये दादी ने बोला होगा, बहुत मजा आया। है ही मजा। अच्छा है, आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हो। सभी तो एक जैसे कैच नहीं कर सकते हैं। जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती रही, ऐसे अभी आप निमित्त हो। कई नए नए समझ भी नहीं सकते। कई नए नए तो समझ भी नहीं सकते, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वाले को नहीं देखते। जो बैठे हैं सभा में उन्हें ही नहीं देखते, सभी को सामने रखते हैं। फिर भी सामने अनन्य होते हैं तो उन्हों के प्रति निकलता है। आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते हो। ये भी एक बाबा ने अच्छी बात सुना दिया। मना अनन्य मना दादियों को सामने रख करके ही बाबा के जब महावाक्य के उच्चारण होते हैं तो एक लहर होती है, और उस लहर से फिर है ना बाबा तो उन अनन्य आत्माओं को सुनाते हुए जो अन्य दूर दूर बैठी ही आत्माएं हैं वो भी समझ सकती हैं। और फिर कहा अगर नहीं भी समझती हैं तो इन दादियों को ही वर्क दिया
कि आप उन्हें स्पष्ट करके सुना सकती हैं। खास नए अगर नहीं समझ पाते हैं तो उन्हें समझाना है। आज भी हम यही कहना चाहते हैं कि कई ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो मुरली सुनते हैं या पढ़ते भी हैं, लेकिन मालूम नहीं कैसे हवा में वो पढ़ के खत्म कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो वो भक्ति जैसा अपना लेते हैं। नहीं, इन बातों की गहराई में जाओ, मनन चिंतन करो, न समझ में आए तो पूछ लो, है ना। और एक बार नहीं, मुरली कई बार पढ़ो। कई बार पढ़ेंगे तो भगवान भी टच करा देंगे और आप उस गहराई में जाओगे जो आपके लिए खास एक धारणा का तरीका बन जाएगा, है ना। बिना धारणा के फिर हमारी प्राप्ति नहीं है। धारणा तो जरूर चाहिए ना, तब तो हम अनुभवी बनेंगे, खुश रहेंगे और दूसरों को भी दे सकेंगे। और कहा वैसे तो पढ़ करके भी बहुत लोग कैच कर लेते हैं, लेकिन ये तो दादियों की भी बात सुनाई है, वो भी कैच करती हैं और दूसरों को भी सुना सकती हैं। लेकिन हम नयों के लिए ये बात कहना चाहते हैं। कई ऐसे बाबा के बच्चे जो अभी ऑनलाइन कोर्स भी किया होगा और उसको अच्छे से समझा भी होगा, लेकिन मुरली कभी कभी नहीं भी समझ में आती है ना, तो फिर प्रश्न कर लेने चाहिए। कैसे भी, चाहे फोन करके बात कर ले, है ना, क्योंकि यही एक साधन है अभी। तो फोन करके पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट्स बाबा ने सुनाए, इसको हमें जरा स्पष्ट कर दीजिए। तो वो आत्माएं जो पीछे से भी आ रही हैं वो बहुत जल्दी आगे बढ़ सकती हैं। ये बाबा का वरदान है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना नए बाबा के बच्चे आप सब, है ना, कि नहीं हम तो बहुत पीछे आए हैं, है ना। अभी समय निकल चुका है। अभी समय क्या निकल चुका है, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो थोड़े समय में भी पढ़कर अगर एग्जाम दे देते हैं तो वो पास हो जाते हैं। और पास भी कभी कभी एक तुक्के में वो अच्छे नंबरों से भी पास हो जाते हैं। तो क्यों ना अभी हमको जो मिल रहा है, जो भगवान ने हमें अभी दिया हुआ है, तो क्यों ना हम उस पर अच्छे से स्टडी करके, है ना, हर बात को अच्छे से समझ लेवे, तो जरूर है हमारा नंबर आगे जा सकता है। और वैसे भी बाबा प्रवृत्ति वालों को तो बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति में ही खास एक पवित्रता की बात आती है। और वो बच्चे जो अपना लेते हैं उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं। और ऐसे बच्चों के दिल से ये निकलता है कि शुक्रिया बाबा, आपने समय पर मुझे चुन लिया, मुझे अपना बना लिया। वो तो रात दिन भगवान के गुण गाते रहे, है ना, बाबा बाबा करते रहे, उठते बैठते वो, है ना, बाबा के साथ श्वासों श्वास जुड़े रहे, तो बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आज का वरदान है, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर, समर्थ बनने वाले, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले, कम खर्च और बाला नशीन भव। ये भी एक गुण बहुत अच्छा होता है, कम खर्च बाला नशीन। तो क्या जो व्यर्थ चला जाता है ना, ये धन से सिर्फ संबंधित नहीं है, लेकिन जो हमको भगवान से मिला हुआ है, इतने खजाने मिले हैं, इतनी शक्तियां और गुण सब मिले हुए हैं, उनको कहीं हम व्यर्थ तो नहीं गंवा रहे हैं, उसकी कहीं हमारी सूक्ष्म कोई लीकेज तो नहीं है, और उस लीकेज के कारण धीरे धीरे हमारी झोली खाली हो रही हो, ये थोड़ा चेकिंग कर लेना। नहीं तो, है ना, अगर कहीं लीकेज है, कोई छेद वेद है, तो सुई धागा ले करके उसकी सिलाई कर लेना, निकलने ना पाए। और कैसे सिलाई करके उस झोली में भरते रहो, फिर उगारना भी आता हो।
ऐसा ना हो नीचे नीचे लीकेज हो निकलता चला जाए। उगारेंगे तो मुख से, है ना, और मुख और ये चेहरा ही बताएगा, है ना, कि हम कितने खुश नसीब भाग्यशाली आत्माएं हैं, जो दूसरों को भी हमें देने का एक सुनहरा अवसर है जो हम दूसरों को दे रहे हैं, भगवान दिला रहा है। तो ऐसे बाबा के हम बच्चे, है ना, सब अच्छे से पुरुषार्थ करो, है ना, मुरली सुनो, मगन रहो, खुश रहो, खुश रखो, है ना, और सुख दो और सुख लो। मतलब देने के पहले चाहना रखो और लेने की आश नहीं रखो। देने वाला दाता है। तो ये कम खर्च बाला नशीन की बात है कि जितना हम कम खर्च करेंगे तो फिर नाम भी होगा। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ, तो कम खर्च बाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए ये हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। लीकेज को खत्म करना है। स्लोगन है आज का, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। मनसा वाचा कर्मणा, है ना, संपूर्ण रूप से पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। योगी ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। देखो, सदा खुश रहना और प्यार से रहना, ये है रूहानी अलौकिक परिवार। एक दूसरे को शक्ति शकास देते रहना, ये कार्य हम बच्चों को ही करना है। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी।
सृष्टि सारी आपने संवार दी सृष्टि सारी आपके आभारी हम आपके आभारी खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी आपकी बलिहारी प्रभु आपकी बलिहारी आश पूरी कर दी आपने हमारी आश पूरी कर दी आपने हमारी आपके आभारी हम आपके आभारी खुशियों से भर